अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद सिपाहियों के साथ किसी ज़रूरी काम के लिए महल से रवाना हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपका एक माहिर कमांडर और बाकी सिपाही मौजूद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सफ़र काफ़ी तवील था। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की नज़र एक कुएं पर पड़ी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को कहा कि इस कुएं के करीब जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं और पानी पीकर फिर वहां से रवाना हो जाएंगे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस कुएं के करीब गए, सिपाही ने लोटा नीचे लटकाया और पानी का एक लोटा निकाला। सिपाही ने सबसे पहले सुल्तान मुअज़्ज़म को पानी पिलाया और फिर बाकी सिपाहियों को भी पानी पिलाया। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र इस कुएं के मालिक यानी एक बुजुर्ग पर पड़ी, जो इस कुएं के साथ बने हुए एक छोटे से हौज़ में पानी डाल रहा था और इसमें बच्चे नहा रहे थे। सुल्तान बड़ा खुश हुआ कि ये बुजुर्ग नेकी का काम कर रहा है कि इतनी गर्मी की शिद्दत में इन बच्चों को पानी में नहला रहा है। लेकिन फिर सुल्तान की खुशी हैरानी में तब्दील होगी, क्योंकि सुल्तान की नज़र थोड़ी देर बाद दोबारा इस बुज़ुर्ग पर पड़ी तो वो बुज़ुर्ग इन बच्चों से इस हौज़ में नहाने के बदले 10 सोने के सिक्के एक एक बच्चे से वसूल कर रहा था। ये देखकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि आखिर वो बुज़ुर्ग इन बच्चों से नहाने के बदले इतना ज़्यादा मुआवजा क्यों ले रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बुज़ुर्ग की तरफ बढ़ने लगा तो इतने में वो बुज़ुर्ग वहाँ से रकम लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। लेकिन ये सवाल सुल्तान दिल में लिए जा रहा था कि आखिर वो बुज़ुर्ग इस उम्र में नेकी कमाने के बजाय दौलत की हवस लिए हुए है। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि अभी तक मेरी सल्तनत में मेरी राया के दिल में दौलत की हवस अभी तक मौजूद है। और इस बात ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बड़ा परेशान कर दिया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सफ़र तकरीबन 15 दिनों पर मुश्तमिल था। इत्तफाक के बाद के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र वापसी पर एक बाज़ार से हुआ। सुल्तान ने सिपाहियों को कहा कि यहाँ इस बाज़ार में एक बुज़ुर्ग रहता है, हम इसी के पास जाकर रुकेंगे। आज रात आराम करेंगे, खाना भी इसी के पास खाएंगे और सुबह अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बाज़ार के एक कोने में अपने घोड़े बांध कर इस बुज़ुर्ग के पास चले गए। वो बुज़ुर्ग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह को अपनी दुकान के पीछे छुपे तय खाने में ले गया, जहाँ आरामदेह बिस्तर बिछे हुए थे और सुल्तान के लिए लजीज खानों का एहतमाम किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खाने के बाद नमाज इशा अदा की और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो कि सफ़र की वजह से थक चुके थे, लिहाजा आप आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए और 3 मुहाफ़िज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजत के लिए अपनी जगह पर ड्यूटी करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज फ़जर अदा की और थोड़ी देर सैर व तफरीह के लिए निकल गए। लेकिन जाते वक्त इस बुज़ुर्ग ने ताजर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस बाज़ार में कोई भी नहीं जानता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आज रात इस बाज़ार में क़याम किए हुए हैं। लेकिन जब सुबह लोग आपको देखेंगे तो बाज़ार में भीड़ की वजह से आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, लिहाजा आप एक आम आदमी के भेस में से सैर के लिए चले जाएं। सुल्तान को इस बुज़ुर्ग की ये तरकीब पसंद आई और सुल्तान ने एक आदमी का भेस बदला और सैर व तफरीह के लिए चला गया। क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सुबह सवेरे नमाज के बाद मामूल की तरह सैर व तफरीह करते थे, क्योंकि सुल्तान चाहता था कि इसकी सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, क्योंकि सुल्तान के कंधों पर सल्तनत का बहुत भारी बोझ था। इसलिए सुल्तान चाहता था कि मैं सेहतयाब रहूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक आम आदमी के भेस में जब सैर व तफरीह करके वापस लौट रहे थे तो अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की नज़र एक आदमी पर पड़ी, जो छोटे छोटे बच्चों को कतार में बैठाकर खाना खिला रहा था। और जब सुल्तान इसके करीब गया तो देखा कि ये वही बुज़ुर्ग था जो इस कुएं पर बच्चों को नहाने के
नहाने के भी पैसे ले रहा था। ये माजरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये बुज़ुर्ग चाहता क्या है। इधर ये बच्चों से सिर्फ नहाने के 10 सोने के सिक्के ले रहा था और उधर ये बच्चों को मुफ्त में खाना खिला रहा था। आखिर इसके पीछे क्या राज है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बुज़ुर्ग की तरफ बढ़ने लगा कि वो आखिर इससे सवाल का जवाब पूछा जाए। इतने में सुल्तान इसकी तरफ बढ़ने लगा। पीछे से इस ताजर ने सुल्तान को बुलाया और कहा, हजूर वाला, मुझे शक है कि कहीं लोग आपको पहचान न लें, क्योंकि इस बाज़ार में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो आपको पहले मिल चुके हैं। अगर किसी को पता चल गया कि आप सुल्तान मुअज़्ज़म हैं तो फिर आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि दुश्मन हर जगह मौजूद है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा से वो सवाल अपने दिल में लिए वापस तह खाने में चला गया। अब सुल्तान ने दिल में सोचा कि जब वापसी पर रवाना होंगे तो इस वक्त इस बुजुर्ग से सवाल पूछ लूँगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तह खाने में चला गया और नाश्ता करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने के लिए घोड़ों पर सवार हुए। जब सुल्तान और सलाहुद्दीन अय्यूबी बाजार से निकला तो अपने सिपाहियों को कहा कि तुम बाजार के बाहर मेरा इंतज़ार करो, मैं चंद लम्हों के बाद आ रहा हूँ। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा बाजार में लौटा और एक दुकानदार के पास गया और पूछा कि इस जगह पर एक बुज़ुर्ग बच्चों को खाना खिला रहा था, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो बुज़ुर्ग कहाँ रहता है और आखिर वो इन बच्चों को मुफ्त में खाना क्यों खिला रहा था। इस ताजर ने कहा, है भाई, मुझे नहीं पता, ये भी बड़ा अजीब आदमी है, इसकी हमें कुछ समझ नहीं आती। कई सालों से गरीबों और यतीमों को बच्चियों को मुफ्त में खाना खिला रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा अपने सवाल को दिल में लिए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। वक्त गुजरता रहा और एक दिन फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इत्तेफाक से सुल्तान का गुजर एक गांव से हुआ तो अचानक इस गांव में शोर आने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाकर मालूम करो कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को थोड़ी देर के बाद सिपाही ने आकर बताया कि हजूर वाला, इस गांव के एक बड़े ताजर के घर से बहुत सारा सोना चोरी हो गया है और चोर अभी भाग कर जा रहा है। गांव वाले इसके पीछे लगे हुए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया ताकि इस चोर को पकड़ सके। आपका कमांडर आपको मना करता रहा कि हजूर, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, आप इस भीड़ के अंदर ना जाएं। लेकिन सुल्तान ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। अब चलते चलते सुल्तान ने इस बुज़ुर्ग को एक जंगल के बीच में जाकर पकड़ा। इस बुज़ुर्ग के पास घोड़ा काफ़ी ताकतवर था, लिहाजा सुल्तान को इसको पकड़ने में बहुत वक्त लग गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने इस बुज़ुर्ग के जब मुँह से भेस हटाया तो देखा कि ये तो वही बुज़ुर्ग था जो कुएं पर बच्चों से सिक्के ले रहा था, और वही बुज़ुर्ग बाज़ार में बच्चों को मुफ्त में खाना खिला रहा था, और वही बुज़ुर्ग अब इस ताजर के घर से सोना चोरी करके ले जा रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये देखकर बड़ा हैरान हुआ और परेशान हो गया कि बुज़ुर्ग के पीछे क्या राज है। जहाँ भी जाता हूँ हर बुराई के पीछे भी यही नज़र आता है और हर अच्छाई के पीछे भी यही नज़र आता है। आखिर ये बुज़ुर्ग है कौन। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए कहा कि तुम मुझे अब सच सच बता दो कि ये सब तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो इस आदमी ने कहा, ये मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान एक राज है, ये तो मैं कभी भी नहीं बता सकता। सुल्तान ने कहा कि एक तरफ तुम मासूम बच्चों से भारी मुआवजा लेकर इनको नहाने देते हो और दूसरी तरफ तुम लोगों के घरों से चोरियां करते हो, और अब कहते हो कि अल्लाह और मेरे दरमियान पर्दा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। सुल्तान अभी यही बात कह रहा था कि अचानक से एक तीर निकला और इस बुज़ुर्ग और सुल्तान के दरमियान में से गुजरकर एक दरख्त पर जा लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ध्यान जब इस बुज़ुर्ग की तरफ हटा तो वो बुज़ुर्ग फिर से भागा और घोड़े पर दौड़कर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ा हैरान था। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि इसके पीछे कोई राज है। मैं तीसरी मरतबा इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ और ये मुझसे भाग निकलता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी महल से वापस आ गया और ये सोचने में मसरूफ़ हो गया कि वो बुज़ुर्ग कोई आम इंसान नहीं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है, और जब तक मैं इस राज से पर्दा नहीं उठाऊंगा इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह महल से अपने घोड़े पर रवाना हुआ
اور اس کنویں کی اطراف چلا گیا، کیونکہ محل اور اس کے درمیان بہت سا فاصلہ تھا۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کو دوڑائے رکھا اور ایک دن کے سفر کے بعد سلطان وہاں پہنچ گیا۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بزرگ پھر سے کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈال رہا ہے اور بچے نہا رہے ہیں، اور جب بچوں نے بھی جی بھر کے نہا لیا تو بزرگ نے ایک ایک بچے سے 10 سونے کے سکے لیے اور ان کو تب جانے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی چھوڑ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر سے بزرگ نے رقم اپنی ہتھیلی میں ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب وہ بزرگ آگے آگے جا رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پیچھا کرتے کرتے وہ بزرگ ایک جنگل کے بیچ میں گیا۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہ جنگل کے بیچ میں کیا کرنے آیا ہے۔ پھر سلطان نے سوچا کہ شاید یہ سونا اسی جنگل میں چھپاتا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر میں سلطان نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک جگہ سے جھاڑیاں ہٹائیں اور اس جھاڑیوں کے نیچے سے ایک سرنگ موجود تھی۔ وہ بزرگ اس سرنگ کے اندر چلا گیا اور پھر سے سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بزرگ سمجھا کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے کو باندھا اور اس سرنگ کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھول کر سرنگ کے اندر چلا گیا۔ جب سلطان داخل ہوا تو وہ بزرگ حساب لگا رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے سر پر پہنچ گیا اور کہا، کیا اب تمہیں میں بھاگنے کی اجازت نہیں دوں گا؟ تم میرے سوالوں کے جواب دے دو، تب تمہاری جان بخشوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ جان میری ہے، کب کہ تم مجھے بخشو گے؟ یہ جان اللہ نے دی ہے مجھے اور اللہ ہی لے گا۔ بھائی تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری جان لے؟ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ چیز ہے کیا کہ اللہ کو اس پر اتنا یقین ہے، اور پھر دوسری طرف ہر برائی کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے۔ تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات مجھے تفصیل سے بتاؤ، مجھے تمہاری ایک بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تم بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ کانپنے لگا اور کہا، سلطان معظم آپ اور یہاں؟ تو سلطان نے کہا کہ میرا قافلہ ایک دن یہاں سے گزرا تو ہم نے آپ کے کنویں پر پانی پیا، تو آپ نے ہمیں پانی پینے کے بدلے میں ایک سکہ بھی نہیں لیا، جبکہ تم ان حوض میں نہانے والے بچوں سے 10 سونے کے سکے لے رہے تھے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور پھر تم اس راز میں بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہے تھے؟ اور تیسری بات کہ تم نے اس گاؤں میں چوری کیوں کی؟ کیونکہ جس آدمی نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی تھی وہ بھی میں تھا، اور اس بازار میں بھی میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم چند سال پہلے اس بازار پر حملہ ہوا اور اس حملے کی وجہ سے بہت سارے تاجر مارے گئے۔ جیسے ہی دوسرے تاجروں نے دیکھا کہ ان کی دکانوں کے کوئی وارث نہیں تو انہوں نے ان شاہی تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر کے سب چیزیں اپنے قبضے میں لے لی۔ اب ان شاہی تاجروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں بھوک سے مر رہی تھی۔ تو میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں۔ میں نے اپنی دکان کا جتنا بھی منافع ہوتا تھا میں ان تاجروں کے بچوں کو کھانوں کا بندوبست کرتا، لیکن میری دکان چھوٹی تھی، اس میں اتنا منافع نہیں آتا تھا کہ ان سے ان تمام کا پیٹ بھر سکوں۔ ایک دن میں یہ سوچتا اس کنویں پر جا پہنچا تو دیکھا کہ اس حوض میں بچے کنویں سے پانی نکال کر اس میں ڈالتے ہیں اور پھر نہانے لگ جاتے ہیں۔ جب میں نے ان بچوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں پانی کنویں سے نکال کر نہلاؤں تو کیا تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، بابا بہت اچھا کماتے ہیں۔ جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا یہ بچے ان تمام تاجروں کے ہیں جنہوں نے ان شاہی تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو مجھے اسی وقت خیال آیا اور میں نے انہیں کہا کہ اگر تم نے آج کے بعد اس حوض پر نہانا ہے تو تمہیں ایک بچے کو 10 سکے دینے ہوں گے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے میں ان بچوں سے 10 سونے کے سکے لیتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا کہ کیا تاجر اپنے بچوں کو رقم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کی وہ نہانے کی پسندیدہ جگہ ہے اور وہ بچے بازید اپنے گھروں سے سکے لے کر آتے ہیں۔ اور پھر اس بزرگ نے کہا کہ وہاں سے جمع ہونے والی رقم لے کر سیدھا بازار میں جاتا ہوں، اس سے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں
खरीद कर थोड़ा थोड़ा इन ताजरों के घरों में जाकर देता हूँ और बाकी जो यतीम बच्चे हैं इनको बाज़ारों में खाना खिलाता हूँ। फिर सुल्तान ने कहा कि यहाँ तक तो मेरी बात समझ में आ गई, लेकिन तुमने इस ताजर के घर में डाका क्यों डाला? बुजुर्ग ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, उस्ताद ने जिस दुकान पर कब्ज़ा कर रखा है, इस ताजर की बेटी जवान हो चुकी है, लेकिन इस ताजर की माँ के पास इसे रुखसत करने के लिए एक भी सिक्का मौजूद नहीं। जब मुझे पता चला कि इस ताजर को कारोबार में बहुत सारा नफ़ा आया है, तो मैंने इसी वक्त सोच लिया कि वो सारा नफ़ा मैं इससे छीन कर इस ताजर की बीवी को दूंगा और इससे वो अपनी बेटी को रुखसत करेगी। और इसलिए मैंने अपनी जान पर खेलकर उस्ताद जी के घर में डाका डाला और वो रकम चुरा कर ले गया और जाकर रकम मैंने इस ताजर की बीवी को दे दी जिसकी दुकान पर इस दूसरे ताजर ने कब्ज़ा कर रखा था। और इस ताजर की बीवी ने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। यानी बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये सुनी तो बड़ा हैरान हुआ और कहा कि मैं तुम्हें तो बहुत बड़ा मुजरम समझ रहा था, लेकिन हकीकत तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने हकीकत से पर्दा उठा दिया। अब सुल्तान ने कहा कि बेशक तुम्हारा मकसद सही है, लेकिन तरीका गलत है। अगर तुम इसी वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अदालत में आते तो तुम्हें ज़रूर इंसाफ मिलता और मैं इन ताजरों को इनकी दुकानें लेकर इनके हकदारों को ज़रूर दिलाता। इस बुज़ुर्ग ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तक पहुँचते पहुँचते इधर ताजरों के बच्चे भूख से मर जाते तो फिर आपके पास आने का क्या फ़ायदा? इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब के बाद कोई भी भूखा नहीं सोएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वापस आकर कमानदारों को हुक्म दिया कि जिन जिन ताजरों ने दुकानें छीनी हैं वो दुकानें वापसी लेकर इन ताजरों के बच्चों और बीवियों के हवाले कर दो और ताजरों को काजी की अदालत में हाज़िर करो ताकि काजी साहब इनको सज़ा दे सकें। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बुज़ुर्ग को शाही ख़जाने से चंदा लगा दिया ताकि वो हर जगह गरीब बच्चों को खाना खिला सके। और इन कमानदारों ने ताजरों से वो दुकानें लेकर इन शहीद ताजरों की बीवी बच्चों के हवाले कर दी और इन जालिम ताजरों को काजी साहब ने सज़ा सुना दी। और इसी तरह सुल्तान की कोशिशों की वजह से जुल्म का खात्मा हो गया, इंसाफ की बुनियाद रखी गई और फिर सारी ज़िंदगी सुल्तान का मकसद इंसाफ कायम करना था। और इस मुश्किल सफ़र में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अल्लाह की मदद से कामयाबी हासिल कर ली। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अक्लमंदी और बहादुरी का ये वाक़या अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल नोबल वर्ल्ड वाइज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक दिलचस्प और सबक मौज़ूआ के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।